त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, डॉट 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 कोस 90 डिग्री का गुणनफल है। अगर सभी को गुना कर देंगे तो वैल्यू क्या होगा? वेरी सिंपल है, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझिएगा, कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अब यहां पर आप समझिए, किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं तो वैल्यू क्या आता है? 0 आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है और सभी को गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। यहां पर क्या है? सबसे पहले आपको समझना है कि यहां पर डॉट है, इसका मतलब गुना में है, गुना में है और गुना में रहेगा तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पेयर बनाना है। किसको किसको पेयर बनाएंगे? जिसका थीटा को जोड़ने से 90 डिग्री हो रहा है उसको आप एक पेयर बना लीजिए। जैसे 15 और 75 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो रहा है, 25 और 65 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो रहा है। अब आपको समझना है, ये दोनों का एक पेयर हम लोग बनाए, थीटा को जोड़ने से 90 डिग्री हो रहा है तो ये दोनों का वैल्यू 1 होगा। इसके बाद 10 25 डिग्री और 10 65 डिग्री, ये दोनों का एक पेयर हुआ ना, तो ये दोनों के बदले वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पर गुना में 1 लिख लेंगे और 10 45 का वैल्यू 1 होता है और गुना कर देंगे तो आ जाएगा 1। राइट है ना? घ ऑप्शन सही है। वेरी सिंपल है, समझना होगा। बार बार प्रैक्टिस करिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पर भी देखिए, इसमें आपको कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल जीके के जैसा प्रश्न है। इसका वैल्यू 1 होगा। कैसे होगा? इसमें 2 पेयर है, जैसे आप 9 और 81 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, 27 और 63 को जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा और ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा और गुना में है तो गुना कर देंगे तो 1 गुने 1 1 ही होगा। राइट है ना? ग ऑप्शन सही है। तो इस तरह का प्रश्न आपको समझना होगा। गुना में अगर रहेगा तो यही दिमाग लगाना है आपको। सबसे पहले आपको देखना है अगर किसी का वैल्यू 0 हो रहा है या नहीं। अगर 0 नहीं हो रहा है तब आपको पेयर बनाना है, ठीक ना? जैसे पहला वाला में 0 हो रहा था तो 0 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन बाकी दूसरा और तीसरा में किसी का वैल्यू 0 नहीं था, तो अब आपको पेयर बना के सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर। यहां पर भी देखिए, यहां पर अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जैसे डॉट डॉट 90 तक गया है, तब आपको ध्यान देना है, देखना है कि किसी का वैल्यू 0 होता है क्या। तो कोट 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तब ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? गुना कर देंगे तो, क्योंकि यहाँ पर डॉट लिखा हुआ है इसका मतलब गुना है, तो सभी को गुना कर देंगे तो क्या होगा? क्योंकि एक का वैल्यू 0 है तो सभी का मान क्या हो जाएगा? 0, गुना करने पर 0। तो का ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर। इसी तरह का प्रश्न आता है। देखिए यहां पर भी वही काम है। जैसे 10 31 डिग्री से स्टार्ट हुआ है और 10 59 डिग्री तक गया है। अब क्या करेंगे? देखिए 31 और 59 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो रहा है। ये दोनों के बदले में क्या होगा? 1 होगा और गुना में है ना, गुना करते जाइए। इसके बाद यहां पर 58 डिग्री होगा और यहां पर 32 डिग्री, 32 डिग्री और 58 डिग्री को अगर लेंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा। इसी तरीके से आपको पेयर बनाते जाना है, पेयर बनाते जाना है और एक ठो बच जाएगा। कौन बचेगा? 10 45 डिग्री। यहां पर समझिएगा, 10 45 डिग्री बच जाएगा जिसका वैल्यू 1 होता है। तो सभी गुना में है तो गुना करेंगे तो 1 ही आएगा ना। क्लियर है? प्रैक्टिस करिए और कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। इसका वैल्यू 1 यानी कि ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, 6 नंबर। अब यहां पर देखिए, ये तो फॉर्मूला है, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला याद किया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। क्लियर है? अब चलते हैं 7 नंबर। देखिए यहां पर क्या है, यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको सॉल्व करके देखिए। आप इसको जब लिखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पर पावर
4 है ना, तो आप 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो एक में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूटेगा, ठीक ना। देखिए समझिएगा, जब आप उसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर, ए ले लेता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक ठो जो होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर साइन और कोस के टर्म में है ना, तो यहाँ पर साइन यहाँ पर कोस अगर रहेगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो सिर्फ ये बचेगा और इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक ना। तो आपको बचेगा क्या, जैसे ए के जगह में आपको साइन समझना है और बी के जगह में कोस समझना है, तो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर देख लीजिए कहीं पर है साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हुआ था लिखने में, तो इसका जो आंसर होगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर अगर कोस रहता तो ये सही हो जाता। तो यहाँ पर आपको कोस समझना है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इसका राइट आंसर होगा। या अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता तो ये भी आपका आंसर हो सकता था, मतलब कि हो जाता, ठीक है ना, क्लियर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। देखिए ये वेरी सिंपल है, साइन एक्स या कोस एक्स का अधिकतम मान है, अधिकतम मान। तो साइन और कोस का अधिकतम मान +1 होता है, याद रखिएगा हमेशा के लिए +1 होता है, और मिनिमम मान -1 होता है, याद रखिएगा। साइन या कोस का अधिकतम मान +1 होता है, तो +1 यहाँ पर देखिए है ना, ठीक है, यानी कि +1 ख ऑप्शन राइट है। और मिनिमम पूछा होता तो क्या होता, ग ऑप्शन हो जाता। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर। देखिए ये जो प्रश्न है ना, इसको भी आप बिना कलम कॉपी यूज किए आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको आप स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो एक कॉपी भर जाएगा, लेकिन कॉपी भरना नहीं है, आपको समझना है। और इस तरह का प्रश्न अगर आता है, और इस तरह का जो प्रश्न आएगा साइन और कोस के टर्म में ही रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर भी साइन है, हो सकता है यहाँ पर भी कोस, यहाँ पर भी कोस हो सकता है। और साइन उल्टा रहेगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस रहेगा, उल्टा रहेगा, ठीक है, ये आपको समझना होगा। तब इसके लिए क्या करना है ना, ऊपर वाला को ज्यों का त्यों रख दीजिए, ठीक है, ज्यों का त्यों। क्या है, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक ना। और नीचे में क्या करना है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर साइन के टर्म में है तो आपको कोस लेना है, अगर कोस के टर्म में है तो साइन लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नीचे में क्या है, 1 माइनस साइन है ना, साइन एक्स, तो आपको कोस एक्स लेना है। अब यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग कर देना है, जैसे 1/कोस एक्स क्या हो जाएगा, 1/कोस एक्स यानी कि सेक हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं, सेक एक्स प्लस, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस रखेंगे। इसके बाद साइन x/कोस एक्स यानी कि साइन थीटा/कोस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो देख लीजिए राइट आंसर आ गया है, यही काम आपको करना है, क ऑप्शन सही है। वेरी सिंपल, इसको भी आप बिना कलम कॉपी यूज किए बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, उल्टा है। देखिए आपको क्या करना है, ऊपर में ज्यों का त्यों आप ले लीजिए, 1 माइनस साइन एक्स है ना, और नीचे में क्या है, साइन के रूप में है तो आपको कोस लेना है, यही तो मैंने बोला। अब आप अलग अलग कर दीजिए, कहने का मतलब है कि 1/कोस एक्स आप लिख सकते हैं, तो 1/कोस एक्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेक होगा, सेक एक्स हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस रहने दीजिए। इसके बाद साइन x/कोस एक्स यानी कि साइन थीटा/कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, यहाँ तो टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए कहाँ पर है माइनस वाला, ख ऑप्शन सही है। इसी तरह से और भी होगा, यहाँ पर देखिए यही प्रश्न है, उसी प्रश्न को यहाँ पर अलग तरीके से लिखा हुआ है, आपको समझना होगा। कन्फ्यूजन में डालने के लिए थोड़ा सा तरीका अलग है, लिखा हुआ अलग तरीके से लिखा हुआ है। जिसे आप यहाँ से स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या होगा, इधर में रूट होगा, वही प्रश्न है ना, 9-10 में जो प्रश्न था वही प्रश्न है। तब आपको वही काम यहाँ पर भी करना है, ऊपर में क्या है, प्लस में है तो प्लस में ले लीजिए, और नीचे में आपको क्या करना है, जैसे कहने का मतलब है कि ऊपर वाला ज्यों का त्यों रहेगा,
1 प्लस साइन एक्स, नीचे में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर साइन एक्स है मतलब साइन के टर्म में है तो आपको कोस लेना है, तो यहाँ पर कोस ले लीजिए, तो क्या होगा 1/कोस एक्स, तो क्या होगा 1/कोस एक्स, इसका मतलब सेक एक्स होगा, और साइन एक्स बटे कोस एक्स इसका मतलब क्या होगा 10x होगा, तो यहाँ 10x लिखेंगे, तो देख लीजिए आंसर कहाँ है, का ऑप्शन सही है। तो इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर देखिए इसको आप थोड़ा सा समझिए, जैसे यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कोस के टर्म है, अगर और प्रश्न को भी समझना है, माइनस में रहेगा या प्लस में रहेगा, तो अगर यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर कोस रहेगा, साइन है तो कोस रहेगा, कोस है तो साइन रहेगा, और 10 वाला में कोट रहेगा, कोस वाला में साइन रहेगा, सेक वाला में कोसेक रहेगा। इस तरीके से जो उल्टा होता है ना वही रहेगा, मतलब पेयर में जो रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर समझिए साइन तो यहाँ कोस रहेगा, याद रखिएगा, साइन है तो कोस रहेगा, 10 है तो कोट रहेगा, कोस है तो साइन रहेगा, और सेक है तो कोसेक रहेगा। यही चीज़ आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों थीटा को जोड़ने से 90 डिग्री हो रहा है ना, तो ये दोनों का वैल्यू जैसे माइनस में है ना तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर समझिए, कहने का मतलब है कि मैंने क्या बोला, दोनों के थीटा को जोड़ने से कितना हो रहा है 90 डिग्री ना, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर ही होगा, तो बराबर होगा तो घट के 0। देखिए यहाँ पर थीटा 18 है, यहाँ पर 72 है, थीटा को जोड़ने से 90 डिग्री हो रहा है ना, इसका मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर है, तो बराबर है तो घट के 0, यही आपको समझना है। जैसे यहाँ पर tan 26 डिग्री और कोट 64 डिग्री, थीटा को जोड़ने से 90 डिग्री हो रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर होगा, तो माइनस है तो घट के 0। उसी तरीके से यहाँ पर भी कोस 48 डिग्री और साइन 42 डिग्री, थीटा को जोड़ने से 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर है तो घट के 0 होगा। उसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए सेक 51 डिग्री और कोसेक 39 डिग्री, जोड़ेंगे तो 90 हो रहा है ना, थीटा को जोड़ने से 90 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो घट के 0, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए बट्टा में आ गया, तो बट्टा में आ गया तब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको समझना है कि 10 है तो कोट रहेगा, साइन है तो कोस रहेगा, साइन है तो कोस रहेगा, सेक है तो कोसेक रहेगा, 10 है तो कोट रहेगा, इसी रूप में रहेगा ना। तब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थीटा को जोड़ के देखिए कि 90 डिग्री हो रहा है या नहीं, तो 65 डिग्री और 25 डिग्री को आप जोड़ेंगे तो 90 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर है, तो बराबर है तो क्या होगा, कट जाएगा ना, कट जाएगा, तो कटने के बाद कितना आएगा, वैल्यू 1, अगर सब कुछ कट जाता है तो 1 होता है ना, तो यहाँ पर भी अब उसी तरीके से सबको देखिए, जैसे 18 डिग्री और 72 डिग्री को जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू बराबर है, तो बराबर है तो कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या होगा, 1 होगा, यही ना। यहाँ पर भी वही काम, 26 डिग्री और 64 डिग्री, तो 90 डिग्री हो रहा है, तो दोनों का वैल्यू, कहने का मतलब इसका वैल्यू बराबर है, तो कट के क्या हो जाएगा, 1 आएगा, क्योंकि कटने पर 1 बचता है, घटने पर 0 लेकिन कटने पर 1 होता है, ठीक है। लेकिन आपको समझना होगा, यहाँ पर 10 है तो कोट ही होना चाहिए, अगर ऊपर में साइन है तो नीचे में कोस ही होना चाहिए, ये आपको समझना होगा। अगर ऊपर में सेक है तो नीचे में कोसेक होना चाहिए, अगर ऊपर में कोसेक है तो नीचे में सेक, उल्टा मतलब यही इसी तरीके से। यहाँ पर अगर नीचे में कोट है तो ऊपर में 10, अगर ऊपर में कोट रहेगा तो नीचे में 10, या ऊपर में 10 है तो नीचे में कोट, इस तरीके से होना चाहिए। क्लियर है? अगर कहीं पर डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, किसी भी एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा।